दोस्तों, फिर हाजिर हूँ मैं उर्वशी का दूसरा भाग लेकर। जब से उर्वशी ने अपना 16वां जन्मदिन मनाया है, तब से उसका मन अलग ही ताने बाने में उलझने लगा था। वह मॉडलिंग करना चाहती थी, पर उसे ये भी पता था कि उनका परिवार कट्टर धर्मपंथी है। स्टेज पर या यूं खुले कपड़े और व्यवहार उन्हें कभी पसंद नहीं आएगा। पर फिर भी उर्वशी खुद को साबित करना चाहती थी। वो एक दृढ़ निश्चयी लड़की थी। अपने सपनों को साकार करना चाहती थी, जीना चाहती थी, उड़ना चाहती थी। एक दिन वो हिम्मत करके इमामी मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के ऑफिस पहुंच गई। जब उसने ऑफिस में कदम रखा तो एक पल को सभी उसे देखकर थम से गए, रुक से गए। ऐसा लगा कि बस सब उसी को देखने लगे हैं। लंबा कद, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाब सी पंखुड़ियों जैसे गुलाबी नर्म ओठ, लंबी गर्दन, काले रेशमी कमर से नीचे जाते बाल, दुबली पतली देह, गोरा मक्खन जैसा या कह सकते हैं ताज़ी बर्फ सा गोरा रंग जिस पर थोड़ा सा केसर मिला हो। बस जो देखे देखता ही रह जाए। जब वो रिसेप्शनिस्ट से बोली तब कहीं जाकर वो होश में आई, पर अभी भी बस वो उसके चेहरे में खोई हुई थी। बार बार उर्वशी के आवाज़ देने पर भी उस पर तो मदहोशी छाई हुई थी। खैर, ये हाल तो लड़की का था। वहाँ जितने भी पुरुष थे वो तो बस जैसे जम ही गए थे। उर्वशी ने रिसेप्शनिस्ट से मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए फॉर्म मांगा तो वो बोली, अभी तो उर्वशी की उम्र कम है, इसलिए वो भाग नहीं ले सकती, क्योंकि कम से कम 18 साल पर ही वह इस प्रतियोगिता में भाग ले पाएगी। उर्वशी का फूल सा खिला हुआ चेहरा ये सुनते ही मुरझा गया। पर कहीं कोई दो जोड़ी आंखें थीं जो उर्वशी और सारे मंजर को देख रही थीं। आगे उसने कुछ सोचा और अपने कैबिन से बाहर आ गया। एक आकर्षक, खूबसूरत, लंबा, प्रभावशाली आदमी जिसे देखते ही उस पर मर मिटने का दिल हर लड़की का होने लगता था। वह यही कोई 25-26 साल का नौजवान था जो इस कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइज़र था। नाम था संजय। संजय ने जब पहली बार ऑफिस में उर्वशी को देखा तो दंग ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहा है। वास्तव में ऐसा कोई हो भी सकता है? हकीकत में भी कोई लड़की इतनी सुंदर इस दुनिया में हो सकती है? जितनी सुंदर उर्वशी थी उतनी ही मधुर उसकी आवाज़ थी, मीठी जैसे शहद। लगता था हजारों घुंघरू बज रहे हों, कोई संगीत बजता हो जब वो बोलती थी। एक बार देखने से मन नहीं भरता था। दिल और आंखें बस उसी का होकर रह जाना चाहती थीं। जैसे ही संजय ने उर्वशी को उदास देखा तो वो खुद को काबू में नहीं रख पाया। दौड़कर अपने कैबिन से बाहर उर्वशी के पास आया और बड़े अदब से उसे अपना परिचय दिया और समस्या के समाधान वाले लहजे में बोला कि आप जब तक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए 18 साल की नहीं हो जाती तब तक मॉडलिंग कर लीजिए और फिर बाद में इस प्रतियोगिता में भाग ले लीजिएगा। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको इस दुनिया के बारे में जानकारी हो जाएगी और फिर ये प्रतियोगिता जीतना आपके लिए आसान भी हो जाएगा। ये बात सुनकर उर्वशी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और जल्दी ही ऑफिस से निकल आई। आज उसके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उर्वशी ने घर आकर सबसे पहले
ये खुशखबरी अपनी मम्मी को बताई। उसे उम्मीद थी कि मम्मी उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाएंगी, पर उसकी उम्मीद के विपरीत वो ये सुनकर उर्वशी पर बरस पड़ी। उनके मुताबिक मॉडलिंग कोई अच्छा काम नहीं है। लोग मॉडल को बहुत ही गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। यहाँ सबके सामने जिस्म की नुमाइश होती है और भी बहुत कुछ। उर्वशी ने मम्मी से कहा कि ये सब एक गलत सोच है माँ, ये चकाचौंध से भरी दुनिया है। आप उसके अंदर की बातों को इस तरह से नहीं ले सकती हैं। लेकिन उसकी माँ जानती थी उस चमक से भरी हुई दुनिया का काला सच। वो अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी उससे, क्योंकि वो नहीं जानती थी उस सच्चाई के बारे में, उस ज़िंदगी के बारे में जो शायद उसकी माँ जानती थी। खैर, उर्वशी ने घर में सबके विरोध के बाद भी किसी तरह बाऊजी और छोटे भाई मंजीत को मना ही लिया। दरअसल मंजीत एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था, जिसका पता उर्वशी को चल गया था। बस उर्वशी ने उसी लड़की के बारे में मम्मी को बताने की धमकी देकर भाई को मना लिया। बाऊजी ने साफ कहा था कि ये मॉडलिंग तुम केवल शौक के लिए कर रही हो, इसमें अपनी इज्जत बचा के रखना। उर्वशी ने कुछ देर सोचा, फिर चहक कर अपनी बाहें बाऊजी के गले में डाल दी। बाऊजी उर्वशी के इस तरह बाहें डालने पर उसकी सभी बातें मानने को मजबूर हो जाते थे। आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। अभी बस इतना ही। बाय।